कुंभ राशि वालों का हालात इस समय महाभारत के उन अर्जुन के जैसा हो चुका है जिनके पास बल बुद्धि विद्या तो थी लेकिन सामने अपने खड़े थे। पहले आप लोगों को 6 साल तक वनवास, जिस प्रकार से पांडवों को 12 साल वनवास मिला था, लेकिन पांडवों को 12 साल नहीं बल्कि 13 साल का वनवास मिला था। और इसमें से 1 साल यानी एकांतवास, यदि दुनिया को पता लग जाता 12 साल बाद वनवास करने के बाद कहाँ पर रह रहे हैं फिर से पांडव, तो फिर उन्हें 12 साल का वनवास प्राप्त होता। लेकिन ठीक उसी प्रकार इस समय आपकी जिंदगी बिल्कुल अर्जुन की तरह हो चुका है, जहां आपके समक्ष सामने उसी तरह की दृश्य देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से अर्जुन के सामने उनके अपने ही खड़े थे और उस समय अपनों पर बाण चलाने से वो डर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे अर्जुन कि हे माधव, सामने जो खड़े हैं इतने बड़े बड़े महायोद्धा, वो हमारे ही अपने हैं, हमारे ही खून हैं, और इनके ऊपर शस्त्र चलाना यानी प्रकृति और नियति दोनों के खिलाफ होगा। और उस समय अर्जुन के साथ में कौन खड़े थे? तो माधव श्री कृष्ण। लेकिन इस समय आपकी जिंदगी की जो महाभारत है, इस महाभारत में आपके साथ कौन खड़े हैं जानते हैं आप? नहीं जानते ना? जानेंगे आज आप कि आपके साथ कौन खड़ा है। लेकिन इस समय आपको भी शस्त्र उठाना पड़ेगा अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी कामयाबी प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में सुख सुविधा साधन प्राप्त करने के लिए। ये सत्य है कि आप लोग उन वनवास से छुटकारा प्राप्त करने जा रहे हैं जो वनवास आप लोगों को मिला था, लेकिन वो वनवास आप लोगों के लिए सुख समृद्धि साधन वाला वनवास है। और इस महायुद्ध में विजय आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी। और जिन अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण माधव थे, चाहे कौरवों की सेना कितने बलशाली ताकतवर क्यों न थे, फिर भी जीत किसका हुआ? तो पांडवों की, क्योंकि पांडव हमेशा धर्म के रास्ते पर चल रहे थे। उनके पास ये ज्ञान था कि सत्य क्या है और गलत क्या है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों के पास भी ये ज्ञान है कि सत्य क्या है, गलत क्या है। और यदि आपके पास ये ज्ञान है तो विजय आप ही प्राप्त करेंगे और जीत आपकी ही होगी। और जो महाभारत अब आपके जीवन में शुरू होने जा रहा है, वो महाभारत कोई साधारण महाभारत नहीं होने वाला है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं जिस प्रकार से भगवान कृष्ण माधव अर्जुन के रथ पर सारथी बन के खड़े थे और हर एक बाण का सामना स्वयं भगवान कृष्ण का चक्र कर रहा था। और वहाँ पर सिर्फ ये दर्शाया जा रहा था, ये दिखाया जा रहा था कि युद्ध तो लड़ रहे हैं कौन? अर्जुन। लेकिन वास्तविक में युद्ध कौन लड़ रहा था? तो भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र उन हर एक कौरवों के अस्त्र शस्त्र का जवाब दे रहे थे। ठीक उसी प्रकार जो इस समय आप लोग अपने जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो सफलता के लिए आप लोग अपने जीवन से खुद से जो लड़ रहे हैं, वो आप नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आपके घर में बैठे राहु महाराज आप लोगों को वो युद्ध और महाभारत से लड़ने की क्षमता और ताकत दोनों दे रहे हैं। साथ ही आपके तीसरे घर के स्वामी मंगल महाराज, जो कि अर्जुन के रथ पर कौन बैठे थे? ऊपर में हनुमान जी, जिसके कारण अर्जुन का रथ हर एक मुकाबला का सामना कर रहा था। उसी प्रकार से आप लोगों के पीछे कौन खड़े हैं? आपके तीसरे घर के स्वामी यानी बजरंगबली हनुमान जी, जो कि आपके हर एक मोड़ पर आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और वहीं पर शनि महाराज आपके द्वितीय घर पर, जो धन दौलत के लिए आप लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास और कार्य कर रहे हैं। ये साधारण महाभारत नहीं रहने वाला है अगस्त का महीना, क्योंकि इन अगस्त महीने में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। और इस दौरान शनि महाराज भी अस्त अवस्था में रहेंगे और देवस्पति महाराज भी अस्त अवस्था में रहेंगे। और राहु और केतु दोनों आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान कृष्ण का रूप धारण करके स्वयं राहु महाराज आपके घर में विराजमान है। और वहीं पर बजरंगबली का रूप धारण करके मंगल महाराज इस समय आपके पीठ पीछे अपना गदा लेकर के आपके साथ में खड़े हैं। आप लोग जरूर महसूस कर रहे होंगे इस समय भी, यदि कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही होगी, तो एक आपके अंदर से ऐसी ज्वाला निकलती होगी जो आप लोगों से कहती होगी उठो, चलो, आगे बढ़ो,
सफलता जरूर मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी। और उस समय आप लोग कितने भी विवश, मजबूर, आलस, नींद में क्यों न होंगे, उठकर जरूर खड़ा हो गए होंगे और सोचे होंगे जो होगा देखा जाएगा, और आप आगे निकल गए होंगे। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि इस समय सफलता आपको प्राप्त करनी है, कामयाबी आपको मिलनी है, धनवान आपको बनना है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त करनी है। तो अपनी सफलता के लिए, अपनी कामयाबी के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा, समय से लड़ना पड़ेगा, उन सभी समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, और जो बाधाएं आप लोगों को परेशान कर रही है उस बाधा से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक समस्या, एक बाधाएं होती हैं जो हमें अंदर से साहस, निडर, मजबूत और ज्ञानी बना देते हैं। और जिस प्रकार से 18 दिन के महायुद्ध में अर्जुन ने विजय प्राप्त की, उसी प्रकार से आप लोग इन शनि के साढ़े साथी के तीसरे चरण में विजय प्राप्त करेंगे। आप लोगों को घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय बदल रहा है, महीना बदल रहा है, साल का आधा हिस्सा बीत चुका है, आधा हिस्सा बाकी है। और इस दौरान आपके जीवन में जो बाधाएं थी, उन बाधाओं को तोड़ करके आप लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ेंगे, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, और फिर से वही राजा वाली ज़िंदगी आप लोग जिएंगे। क्योंकि जीवन में बूढ़े दौर का आगमन होना भी जरूरी होता है। यही वो बूढ़े दौर होते हैं जो हमें सफलता, कामयाबी, तरक्की की तरफ ले जाते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि आप लोगों के जीवन में आपके बाहर के शत्रु कम होते हैं, लेकिन अंदर के शत्रु ज़्यादा होते हैं। आपके समस्या के बारे में दुनिया बाद में जानते हैं, लेकिन आपके घर के जो सदस्य होते हैं वो पहले जान जाते हैं। और आप अपनी गलती के कारण आपकी जीवन बर्बाद नहीं होती, बल्कि आपके कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके कारण आपके जीवन बर्बाद होते हैं। आप अपनी कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा को अपने तक सीमित रखते हैं, लेकिन आपके कुछ ऐसे सगा संबंधित होते हैं, उन्हें जब पता लग जाता है तो वही आपकी कमजोरी को, आपके दुख को, आपकी दर्द को पूरी दुनिया में फैला देते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया आपके शत्रु बन जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, राहु जब तक आपके साथ में है तब तक आप लोग विजय प्राप्त करेंगे, और विजय प्राप्त करने से कोई रोक सकता। जब तक भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में थे तब तक जीत मिलना तय था। ठीक उसी प्रकार जब तक राहु महाराज आपके लगन घर में आपके साथ में है तब तक जीत मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। इसीलिए जो वनवास था 7-6 साल का वो बीत चुका है। अब 1 साल आप लोगों को बहुत ही सोच, समझदारी और सतर्क के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करके, भरोसा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन का वो दर्द भरी हिस्सा वो बीत चुका है बहुत पहले, लेकिन अब सुख भरी हिस्सा आरंभ होने जा रहा है, जहाँ आप लोग सुख, सुविधा, साधन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करेंगे। लेकिन खुद पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास करके चलिएगा, क्योंकि जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है तो खुद के साए भी साथ छोड़ देते तो दुनिया कौन साथ देगा। लेकिन दुनिया उस मोड़ पर धोखा दिया है आप लोगों को, जिस मोड़ पर आप लोगों को सहायता की ज़रूरत थी, मदद की ज़रूरत थी, सेवा की ज़रूरत थी, धैर्य की ज़रूरत